बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक चरवाहे का वाक़या। ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक चरवाहा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और वो यहूदियों की बकरियां चराया करता था। उस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमान का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, उसके दिल में ख्याल आएगा कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनांचा एक शख्स बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में जा पहुंचा और उनसे कहने लगा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं। सहाबा कराम सब ने फरमाया कि हमारे सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खेमे के अंदर हैं। पहले तो चरवाहे को उनकी बातों पे यकीन न आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खेमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उसके जहन में ये था कि इतने बड़े सरदार हैं तो उनका रहन सहन भी इतना ही शानदार होगा, लेकिन वहाँ तो खजूरों के पत्तों की चटाई से बना हुआ खेमा था। बिलाखिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए खेमे में दाखिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत दे रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने कहा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूँ तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। फिर चरवाहा कहने लगा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं कहाँ और आप कहाँ। मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक सियाहकार इंसान हूँ। मेरे तो बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले से लगाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह तबारक व तआला तब आने से बदल देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से आने वाली बदबू को खुशबू में तब्दील कर देगा। ये बात सुनते ही वो शख्स मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अब मैं क्या करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो ना तो इस वक्त नमाज का वक्त है कि तुम नमाज अदा करो और न ही रोज़े का वक्त है कि तुम रोज़ा रखो। ज़कात तुम पर फर्ज नहीं। इस वक्त तो एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छाँव में सर अंजाम दी जाती है, वो है जिहाद। उस चरवाहे ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जिहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जिहाद में शामिल होता है उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या फिर शहीद। अगर मैं इस जिहाद में शामिल हो जाऊँ तो आप मेरी कोई ज़मानत दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम जिहाद में शहीद होगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में पहुँचा देगा और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू में तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही को नूर में तब्दील फरमा देगा। क्योंकि वो चरवाहा यहूदी की बकरियां चराता हुआ पहुंचा था, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लेकर आए हो उनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुआहदा किया हुआ है, उनका माल गनीमत है, चूँकि वो चरवाहा बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस लेकर जाओ, फिर आकर जिहाद में शामिल होना। चुनांचा चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जिहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग ख़त्म हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायज़ा लेने लगे तो एक जगह आपने देखा कि सहाबा कराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप करीब पहुँचे तो उनसे पूछा कि क्या बात है। सहाबा कराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हुए हैं उनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हम में से कोई भी नहीं पहचानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दिखाओ। जब आपने देखा तो फरमाया कि तुम इस शख्स को नहीं पहचानते मगर इस शख्स को पहचानता हूँ। ये चरवाहा और ये वो अजीब व गरीब बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसे जन्नत का हकदार बना दिया है और मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका इसे गुस्ल दे रहे हैं और इसकी स्याही सफ़ेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू में तब्दील हो गई है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।